उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा की तहसील हसनपुर के गांव बावनखेड़ी की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शबनम होता है, जो बेहद पढ़ी लिखी होती है, उसने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक दो नहीं बल्कि अपने 7 लोगों का कत्ल कर देती है। और इस घटनाक्रम का जब खुलासा हुआ था तो पूरे देश में तहलका मच जाता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एकदम उलट होता है। वहाँ अपनों का कत्ल हुआ था, जबकि इस कहानी में अपनों के लिए 5 कत्ल कर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर 7 लोगों की मौत हो जाती है। और जब इस घटनाक्रम का पुलिस ने खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बेहद पढ़ी लिखी एक लड़की जो तरीका अपनाती है, उस तरीके को देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। इस कहानी को सुनने के बाद न केवल आपको भी कई तरह की सीख मिलेगी और आप भी कहानी सुनने के बाद हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिरकार कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला है गढ़चिरौली, और यहीं के एसपी हैं फ़िलहाल 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर नीलोत्पल। वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, सुबह का वक्त होता है और इसी बीच में एक पत्रकार आता है। पत्रकार जैसे ही उनके पास बैठता है तो उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन बेल बजती है। उसको देखने के बाद वो कहता है कि साहब, इस मैसेज को देखकर तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो पूछते हैं कि क्या बात है। वो बताता है कि आपके ही ज़िले की एक तहसील है अहेरी, वहाँ का एक महागांव लगता है। महागांव में कुछ ही दिनों में, यानी कि 20 दिन में, एक दो नहीं 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरा रिपोर्टर ये कहता है कि गांव में भूत प्रेत का साया है, बुरी आत्मा का साया है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ है जिसकी वजह से लगातार एक के बाद एक मौत हो रही हैं। डर की वजह से लोग गांव के इस घर के इर्द गिर्द भी नहीं आ रहे हैं और वो घबरा रहे हैं। जैसे ही एसपी ये बात सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि साल 2023 में इस दौर में भी क्या आज भी ये भूत प्रेत, ये बुरी आत्माओं का साये की बात हो सकती है क्या। वो पूछते हैं कि पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं और पूरी कहानी जानने के बाद तुरंत ही एसपी अपने उस संबंधित इलाके के एसएचओ को फ़ोन करते हैं और 2-3 टीम गठित करते हैं ये जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार ये 5 मौत कुछ ही दिनों में हुई हैं तो क्यों हुई हैं। पुलिस की एक टीम इस गांव में जाती है। गांव में जाने के बाद इस घर की एक महिला है जिसका नाम है संगमित्रा। संगमित्रा से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। वो बताती है कि जितने भी लोगों की मौत हुई है 5 के 5, किसी के पीठ में दर्द होता है, कभी सीने में दर्द होता है, तो कभी उनके शरीर में एकदम झुनझुनी सी मतलब उनके बनने लगती है, साथ ही होंठ पूरी तरह से काले पड़ जाते हैं। ये बात सुनने के बाद डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टर से पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे तो डॉक्टर भी कहते हैं कि हाँ, इसी तरह की बात थी, लेकिन समझ में नहीं आया आखिरकार मामला क्या है। तभी जो घर की एकमात्र बची हुई बहू होती है जिसका नाम संगमित्रा होता है, तो वही कहानी सुनाती है। वो बताती है कि 24-25 सितंबर की रात को उसके सास विजया कुंभारे और उसके जो ससुर होते हैं शंकर कुंभारे, उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ती है तो उन्हें उपचार के लिए पहले तो गांव के ही डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन वहां से उन्हें सीधा तहसील में एक हॉस्पिटल लगता है अहेरी में, वहां पर दिखाया जाता है। लेकिन डॉक्टर कुछ ही देर देखने के बाद कहते हैं कि इनका इलाज किसी हायर मेडिकल सेंटर में कराना चाहिए। तभी सास और ससुर को दोनों को चंदरपुर के एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वहाँ पर इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन हालत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वहाँ से भी उन्हें हायर मेडिकल सेंटर यानी कि नागपुर में रेफ़र कर दिया जाता है। और लगातार तबीयत बिगड़ रही थी। तबीयत बिगड़ने के कारण 26 सितंबर 2023 को जो इसकी सास होती है जिसका नाम विजया कुंभारे होता है, वो मर जाती है। और जिन सास के मरने की बाद उसका अंतिम संस्कार कराया जा रहा था। अंतिम संस्कार जैसे चल रहा था, परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जबकि जो ससुर होते हैं वो हॉस्पिटल में ही अपनी ज़िंदगी और मौत की सांसें गिन रहे थे। अभी उनका अंतिम संस्कार हुआ ही था कि कुछ ही घंटे बीतने के बाद सूचना मिलती है कि जो ससुर हैं शंकर कुंभारे, उनकी भी मौत हो चुकी है। परिवार में 2 दिन में 2 मौतें होना किसी भी घर के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो रिश्तेदार जमा थे, जो परिवार के लोग जमा थे, उनकी हालत ख़राब हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। अब इस घर में एक इसकी महिला जो संगमित्रा है, उसकी ननद है कोमल, साथ ही उसकी सास की एक बहन रहती है आनंदा उर्फ वर्षा, साथ ही उसका पति है रोशन कुंभारे, उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे इन मौतों को, लेकिन 10 दिन के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसी बीच में जो इसके घर में उसका जेठ आया हुआ था, जेठ सागर, जो कि दिल्ली में रहकर नौकरी करता था, और साथ ही इस परिवार का एक ड्राइवर भी होता है। जो ड्राइवर है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, राकेश
भंडावी की। अब फिलहाल 5 लोग हैं जिनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि चंदरपुर और नागपुर के हॉस्पिटल में एक रिश्तेदार भी देखने के लिए आया था। वो रिश्तेदार भी गंभीर रूप से बीमार ही है, उसकी भी हालत ख़राब है। 5 लोगों का इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज चलते चलते 8 अक्टूबर 2023 को जो उसकी ननद होती है संघमित्रा की, कोमल की भी मौत हो जाती है। और इस कोमल की मौत के बाद परिवार के लोग और डरने लगते हैं। जहाँ तक ये बात पहुँचती है कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में 3 मौतें हो चुकी हैं और एक सप्ताह भी बीता ही था कि 14 अक्टूबर 2023 को जो उसकी सास की बहन होती है आनंदा उर्फ वर्षा, उसकी भी मौत हो जाती है। अभी आनंदा उर्फ वर्षा के शव का अंतिम संस्कार ही करके आए थे कि एक और खबर आ जाती है। 15 अक्टूबर 2023 को संघमित्रा का जो पति है रोशन कुंभारे, उसकी भी मौत हो जाती है। यानी कि 20 दिन में, महज 20 दिन में 5 लोगों की इस तरह से मौत होना, बस कोई सिम्टम्स नहीं था, सीने में दर्द होता था, पीठ में दर्द होता था और शरीर में झुंझुनी सी पैदा होती थी। साथ ही जो होंठ थे वो बिल्कुल काले पड़ जाया करते थे। ये कारण बताया गया था और इस तरह से मौत होने से पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। अब लोग डर की वजह से अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कहीं भूत प्रेत या बुरी आत्मा का साया उन लोगों पर या रिश्तेदारों पर न पड़ने लगे। इसलिए रोशन की जो सबसे बाद में मौत होती है संघमित्रा के पति की, तो उसमें अंतिम संस्कार में बहुत ही कम लोग शामिल हुए थे। एसपी भी मौके पर होते हैं। एसपी साहब इस महिला से पूछते हैं कि इस घर में जितने भी लोग हैं, चाहे तुम्हारी ससुर हैं, सास हैं, ननद हैं या फिर तुम्हारी सास की जो बहन है या फिर तुम्हारा पति हैं, सबके सब बीमार हैं, तुम्हारा जेठ भी बीमार है, यहाँ का ड्राइवर भी बीमार हो जाता है और जो इनसे मिलने आता है वो भी बीमार हो जाता है, लेकिन तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, ऐसा क्या कारण है। जब ये सवाल उससे पूछा जाता है तो वो इधर उधर की बातें करने लगती है, सही से जवाब नहीं दे पाती। इसलिए पुलिस अपने तरीके से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो एक ऐसी बात बताती है जिसको सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो बताती है कि एक कॉलेज में वो टॉपर थी और सबसे ख़ास बात ये थी कि सबसे मतलब मेहनत वो कर रही थी और इसी मेहनत के बीच में उसे एक लड़का मिलता है। इस लड़के का नाम रोशन कुंभारे होता है। रोशन कुंभारे से इस संघमित्रा का प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने का सपना पाल बैठते हैं और दोनों ही अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, शादी के बाद ज़िंदगी साथ साथ जीना चाहते हैं। लेकिन रोशन कुंभारे होता है, उसके परिवार के लोगों ने साफ इनकार कर दिया था कि हम इस शादी को लेकर बिल्कुल भी एग्री नहीं है, तैयार नहीं है। साथ ही जो संघमित्रा होती है, उसके माँ, उसके बाप, उसके परिवार के लोगों ने भी उसको समझाया कि इस तरह से शादी वादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, तुम बहुत होशियार हो पढ़ने लिखने में, इसलिए अगर पढ़कर कुछ भी आगे बनोगी, जब चाहे तब शादी कर लेना। लेकिन उसने ज़िद की कि मुझे रोशन कुंभारे से ही शादी करनी है। साथ ही रोशन कुंभारे ने भी ज़िद कर ली थी कि मुझे अपनी ही प्रेमिका से शादी करनी है। संघमित्रा से शादी करने के लिए वो दोनों यहाँ से घर से भाग जाते हैं और इसमें परिवार की कोई सहमति नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद ये बात शादी करते हैं दिसंबर 2022 में। 1-2 महीने बीतते हैं और महीने बीतने के बाद वो जो रोशन कुंभारे होता है अपने माँ बाप के पास वापस लौटकर उसी महागांव में आ जाता है, जो कि गढ़चिरौली में लगता है उसका गांव। वहाँ रहने लगता है और जब इसमें बीच में रहने लगता है तो बीच बीच में सास, ससुर, ननद, ये सभी उसे किसी न किसी बात को लेकर ताने मारा करते थे। और ताने मारते मारते कुछ दिन तो उसका पति उसके साथ रहता है, उसकी बातें सुनता है, लेकिन पति भी ताने मारना शुरू कर देता है। संघमित्रा को इतने ज़्यादा ताने मारे जाते थे कि वो अपनी छोटी से छोटी बातें अपनी माँ से बताया करती थी। माँ भी उसकी परेशान हो जाती है और बाप भी परेशान हो जाता है। बाप ये कह उठता है कि बेटा, मैंने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम ज़िद पर अड़ी हुई थी कि मैं तो इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, इसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन ये सही नहीं हुआ। तुम्हारा ससुर, तुम्हारी सास, ननद ये परेशान करें तो कोई बात नहीं, लेकिन पति भी तुम्हें मारता है, पीटता है, परेशान करता है, ये बात सही नहीं है। और ऐसे ही करते करते जो इस लड़की है, संघमित्रा के पिता पर इतना बुरा सदमा फैलता है कि वो मर जाते हैं। साथ ही जैसे ही संघमित्रा के पिता की मौत होती है तो माँ भी सदमे में मारी जाती है, वो भी मर जाती है। अब माँ और बाप दोनों मर जाते हैं तो लड़की घर में ज़्यादा परेशान होने लगती है और परेशानी के साथ साथ जब कुछ दिन बीत जाते हैं, 30-31 अगस्त के आसपास रक्षाबंधन का त्यौहार था, इस लड़की ने ज़िद की कि मुझे अपने घर जाना है, अपने परिवार के पास जाना है, अपने भाई से को राखी बांधनी है, उससे मिलना है, माँ बाप तो मेरे है ही नहीं। लेकिन उसका जो पति होता है रोशन कुंभारे, उसने अपनी पत्नी को ससुराल मायके भेजने के बजाय उसको कहा कि तुम्हें इस घर से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी बात को देखते हुए रोशन कुंभारे ने अपनी पत्नी संघमित्रा को बहुत बुरी तरह से मारा, पीटा और बहुत ज़्यादा बुरी तरह से
पहले भी मारता था, लेकिन रक्षाबंधन जैसे त्यौहार पर भी उसने अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। वो बैठकर एक कोने में रो रही थी। और इसी बीच में जो उसकी सास होती है, सास की सगी भाभी, जिसका नाम होता है रोजा रामटेके, जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास होती है, वो आती है। तो इसकी मामी आकर पूछती हैं कि बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। वो कहती है कि मामी, मुझे मेरा पति ने बेवजह मारा है और मैंने अपना घर छोड़कर सबसे बड़ी गलती कर दी है। आए दिन मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूं। तभी वो कहती है, यानी कि रोजा रामटेके, जो कि उसकी सास की सगी भाभी होती है, वो कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना इस पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाए। वो जब पूरे परिवार को ख़त्म करने की बात आती है तो वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वो एक कहानी बताती है। वो कहती है कि मेरे जो ननद हैं वो 3 बहनें हैं, साथ ही मेरा जो पति है वो इकलौता है, और मेरे ससुर के नाम लगभग 4 एकड़ ज़मीन है, और वो 4 एकड़ ज़मीन मिलनी चाहिए मेरे पति को। लेकिन जो तुम्हारी सास है विजया, वो ज़बरदस्ती ऐसी ज़िद कर रही है कि इस 4 एकड़ ज़मीन को तीनों बहन और भाइयों में बराबर बराबर हिस्से में बांट दी जाए। लेकिन उस ज़मीन पर जो उसका पति होता है रोजा रामटेके का, उसका ही हक है, लेकिन तुम्हारी सास ज़िद कर रही है। मुझे, अगर ये सब के सब लोग मर जाएंगे तो मुझे ज़मीन मिल जाएगी और तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। इस तरह का प्लान करते हैं। कहते हैं कि मारा कैसे जाए, कैसे मारेंगे। तभी वो कहती है कि गूगल से सर्च करके देखते हैं, कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाएगा। यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, कुछ ना कुछ आइडिया मिल ही जाएगा। कई दिन लगातार गूगल और यूट्यूब पर वीडियो तलाश की जाती हैं ताकि ये देखा जाए कि आखिरकार कत्ल कैसे करें, और कत्ल करने के बाद कोई पकड़ा ना जाए और चुपचाप ऐसी ज़िंदगी चलती रहे। तभी ये पता करते करते उन्हें कि थैलियम एक जहर होता है, उस जहर के बारे में पता चलता है जो रंगहीन और गंधहीन होता है। रंगहीन मतलब कि कोई व्यक्ति इसे खाएगा तो उसके शरीर किसी तरह का नीला नहीं पड़ेगा, जिससे अक्सर जहर खाने से शरीर कई बार नीला पड़ जाता है। गंधहीन का मतलब हो गया कि उसे खाने के बाद खाते समय किसी भी तरह की कोई गंध नहीं आएगी, और पोस्टमार्टम जैसी रिपोर्ट से भी ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिरकार किसी ने थैलियम खाया है। और तभी इस महिला ने, यानी कि संघमित्रा ने, ये प्लान बनाया कि सबसे पहले सास और ससुर का नंबर आना चाहिए, और सास ससुर के खाने में, उनके पानी में वो थैलियम मिलाकर थोड़ी सी मात्रा में दे दिया करती थी, और एक दिन उसने मात्रा थोड़ी बढ़ा देती है। यानी कि 24-25 सितंबर को जब ये मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो 26 सितंबर को सास की मौत हो जाती है और 27 सितंबर को उसके ससुर की मौत हो जाती है। और अभी 8-10 दिन बीते ही थे कि घर में जो उसका पति था वो अपने पति को मारना चाहती थी। वो अपनी सास की जो बहन होती है, क्योंकि उससे उसके जो मामी होती है रोजा रामटेके, उसको फ़ायदा हो जाता, क्योंकि 2 बहनें अगर मर जाएंगी तो उनके हिस्से की ज़मीन उसके हाथ में आ ही जाएगी। साथ ही इस घर में जो उसकी ननद होती है उसको भी मारना चाहती थी, इसलिए उसने घर में जिन लोगों को भी खाना देती थी, पानी देती थी, खाना और पानी में लगातार वो ऐसे ही वो थैलियम जो जहर था उसको देती चली जाती है, और धीरे धीरे करके इसमें लोगों की तबीयत ख़राब होने शुरू हो जाती है। जब इसके सास ससुर बीमार थे, उन्हें हॉस्पिटल में देखने के लिए एक रिश्तेदार भी आया था। उस रिश्तेदार के जो पानी दिया था वो सास ससुर के लिए दिया था, लेकिन गलती से वो रिश्तेदार पानी पी जाता है, इसलिए उसकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। और जब इनकी मौत के बाद जब जेठ जो दिल्ली में रहता है, सागर, वो आता है तो उसकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। गाड़ी में अक्सर पानी पीता था उसका पति, गाड़ी में पानी रखा जाता है तो इसलिए पानी के अंदर भी वो उसी थैलियम को, जहर को डाल दिया करती थी, जिसकी वजह से वो ड्राइवर भी लगातार बीमार हो रहा था। इस तरह से 3 रिश्तेदार भी बीमार हो जाते हैं, ड्राइवर सहित, और साथ ही 5 लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हो जाती है। और जब घटनाक्रम का कारण बताती है तो इस कारण को लोग समझ रहे थे कि किसी भूत प्रेत, किसी आत्मा का साया है, जबकि बहू ने अपने ही माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए उसने अपने ससुराल वालों को, 5 लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जबकि 3 लोगों की हालत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। इसलिए एसपी जो होते हैं नीलोत्पल, वो तीनों से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि इनकी हालत कैसी है। वो बताते हैं कि इन्होंने जो इस जहर की मात्रा ली है वो अपेक्षाकृत कम है, इसलिए कुछ समय के बाद ये बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन ये मरेंगे नहीं। इसलिए 3 लोगों की जान खतरे से बाहर है, बाकी 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। इस कहानी के बाद लोगों को शबनम की कहानी भी याद आती है। उसने अपने परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया था अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, जबकि संघमित्रा ने अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए अपने ससुराल के 5 लोगों को मारकर मौत की घाट उतार दिया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज समीर अंसारी हैं जो मुंबई के रहने वाले हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।